ये तो हम सबको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर क्या किसी को पता है कि आत्मा शरीर छोड़कर कहां जाती है? इस पर आप कहेंगे कि हमें पता है, आत्मा परलोक चली जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मृत के परिजनों के पास तो शोक और दुख जताने के लिए मृत का शरीर होता है, परंतु आत्मा का क्या उसे उसी समय अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है? क्या यमराज उस मृत आत्मा को अपने परिजनों के साथ मिलने या कम से कम उन्हें दिल भर के देखने के लिए भी कुछ समय नहीं देते? दोस्तों, गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर हुई वार्तालाप का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमने आपके लिए खासकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे हैं और इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जीवन से जुड़े ऐसे रहस्यों पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, उनके पैरों का कनेक्शन जमीन से छूटने लगता है, मानो पैर जमीन पर रखे ही नहीं जा रहे हो। जब उसकी मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। उस एक क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्मों को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी सभी इंद्रियां शिथिल होने लगती है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा का शरीर से कनेक्शन टूटने लगता है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे यमदूत नजर आने लगते हैं। वो उसे अपनी ओर बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका समय खत्म हो गया है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और जब यम के दूत जबरदस्ती आत्मा को शरीर से निकालते हैं, आत्मा निकलकर वापस शरीर में घुस जाती है और कहीं नहीं जाने के लिए मचलती रहती है। ऐसा किसी मनुष्य के मरने के बाद चेहरे, हाथ या पैरों के मामूली हिलने से भी पता चलता है, परंतु आखिर में आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है और इस तरह शरीर और आत्मा का कनेक्शन टूट जाता है। मरने के बाद एक चुंबकीय शक्ति आत्मा को ऊपर की तरफ खींचती है। यम के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके जिंदगी भर के पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं और फिर 24 घंटे के बाद आत्मा को यम के दूत वापस उसके घर छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वापस आत्मा को उसके घर छोड़ दिया जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों और कितने दिनों के लिए आत्मा को दोबारा उसके परिवारजनों के बीच छोड़ा जाता है। वापस आकर आत्मा अपने घर वालों से मिलती है, मगर आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों की आवाजें एक शोर की तरह सुनाई देती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं आपके साथ ही हूं, मगर कोई उसे सुन नहीं पाता, वो किसी को छू नहीं पाती। जब आत्मा देखती है कि उसके जीवन भर कमाए हुए रिश्ते भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तब धीरे धीरे आत्मा को एहसास हो जाता है कि उसका शरीर मर चुका है, वो पंच तत्व में लीन हो चुका है, उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है। तब वो समझ जाती है कि अब उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। करीब 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और इस दुनिया को अलविदा कहकर धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। वहां उसे एक बड़ी सी सुरंग को पार करना होता है, जिसके लिए उसे एक टेम्पररी शरीर और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, 11 दिनों के बाद प्रेत आत्मा को भूख प्यास लगनी शुरू हो जाती है। उसके घर वालों के विधि विधान के द्वारा किए गए पिंडदान और पीपल को जल चढ़ाने से ही उस आत्मा की भूख और प्यास मिटती है और परिवार तथा सगे संबंधियों द्वारा की गई प्रार्थना से आत्मा को वहां जाने की शक्ति मिलती है। इस संपूर्ण कार्य में 12 से 13 दिन का समय लग जाता है, तभी उसे यम मार्ग पर चलाया जाता है। जिस आत्मा ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म, दान दक्षिणा किया होता है और जिसके घर वालों ने उनके अंतिम क्रियाकर्म को पूरी जिम्मेदारी से अच्छे से निभाया होता है,
वो इस मार्ग को बहुत ही सरल तरीके से पार कर लेता है, परंतु वही बुरे कर्म करने वालों को बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। यमलोक पहुंचकर आत्मा अपना टेम्पररी शरीर छोड़ देती है। वहां आत्मा को एक दिव्य प्रकाश की रोशनी में उसका जीवन दिखाया जाता है, जिसके अनुसार उसके अगले चरण में उसे स्वर्ग, नर्क या वापस मनुष्य योनि में कहां जाना है ये डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों से तो यही सीख मिलती है कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि उसका मृत्यु के बाद का सफर आसान हो सके। अब हम अपनी वाणी और इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दे दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।